काशी कूच से पहले केजरीवाल ने जताई वाराणसी में हिंसा की आशंका। ट्वीट कर बीजेपी पर जताया शक। एक लेख के जवाब में केजरीवाल ने किया ट्वीट। लेख में कहा गया है केजरीवाल वाराणसी में खुद पर हमला करवाने का रच सकते हैं ड्रामा। लेख में लिखा है गुजरात में केजरीवाल कर चुके हैं गिरफ्तारी का ड्रामा, खुद को पीड़ित और मोदी को खलनायक बनाने की रच रहे हैं साजिश। केजरीवाल के ट्वीट पर बीजेपी का पलटवार। मुख्तार अब्बास नकवी बोले आपके नेता का बिगड़ गया है मानसिक संतुलन। देखिए केजरीवाल जो है वो मानसिक रूप से उनका जो है संतुलन बिगड़ गया है और ऐसे बिगड़े हुए मानसिक संतुलन के लोगों के बारे में कुछ कहना ठीक नहीं है, क्योंकि उनको ये लगता है कि पूरे देश में वो जो हिंसा करते हैं वो अहिंसा होती है और कहीं और कोई अहिंसा हो रही है तो वो हिंसा होती है। आज शाम वाराणसी जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। कल रैली के बाद मोदी के खिलाफ लड़ने का करेंगे फैसला। शरद पवार के बयान पर बड़ा बवाल। चुनाव आयोग ने लिया संज्ञान, प्रशासन से मांगी सीडी। कल नवी मुंबई में शरद पवार ने दिया था विवादित बयान। लोगों को दी थी स्याही मिटाकर 2 बार वोट डालने की सलाह। बयान देकर पलटे थे एनसीपी सुप्रीमो। कहा था मजाक में दिया था बयान, लेकिन बीजेपी ने चुनाव आयोग में की थी शिकायत। हर हर मोदी नारे पर दिग्विजय सिंह का ट्वीट। लिखा फटकार के बाद बीजेपी ने वापस लिया नारा, महाराज ने रखा हिंदुओं का सम्मान। विवाद बढ़ने पर मोदी ने समर्थकों को नारा लगाने से रोका। ट्वीट कर कहा भविष्य में ना हो हर हर मोदी का इस्तेमाल। द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य ने हर हर मोदी नारे पर जताई थी आपत्ति। संघ प्रमुख से की थी बात, जिसके बाद बीजेपी ने झाड़ा पल्ला। जिद पर अड़े हैं जसवंत सिंह। थोड़ी देर में बाड़मेर से भर सकते हैं पर्चा, लेकिन बीजेपी छोड़ने के बारे में नहीं किया कोई खुलासा। चुनाव के दौरान आतंकियों के निशाने पर नरेंद्र मोदी। आईएम के गिरफ्तार आतंकवादियों से पूछताछ में खुलासा। रैलियों को निशाना बनाने की तैयारी में थे आतंकवादी। कल राजस्थान से पकड़े गए हैं आतंक के 4 सौदागर। अजमेर से धरा गया यासीन भटकल का सहयोगी बखास। मुंबई और पुणे में धमाकों में थी तलाश। जोधपुर से पकड़ा गया आतंकी साकिब। चुनाव में बड़ी घटना अंजाम देने की थी साजिश। दिल्ली और राजस्थान पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में पकड़े गए आतंकी। 50 किलो का विस्फोटक भी बरामद। सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। असम के शिवसागर जिले में बरामद हुआ 5 किलो विस्फोटक। विस्फोटक मोहमारा गांव में एक झुग्गी में बेहद खुफिया तरीके से छिपाकर रखा गया था। सेना की 299 रेजिमेंट ने किया बरामद। कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को बनाया जाना था निशाना। पांच महीने के बाद असम के शिवसागर जिले में ही होनी है नरेंद्र मोदी की रैली। सुरक्षा खुफिया एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी कि किस आतंकवादी संगठन ने रची थी दहशतगर्दी की ये साजिश। मुंबई के शक्तिमल गैंगरेप केस में आज दोषियों को मुंबई सेशन कोर्ट सुनाएगी सजा। 4 दोषियों में से 3 को टेलीफोन ऑपरेटर केस में अदालत पहले ही सुना चुकी है ताउम्र की कैद। शक्तिमल गैंगरेप केस के 3 दोषी टेलीफोन ऑपरेटर गैंगरेप केस में भी हैं सजा याफ्ता।
शक्ति मिल गैंगरेप में भी शामिल तीनों दोषियों को राज्य सरकार कर चुकी है फांसी की सजा की मांग। 19 साल के विजय जाधव, 19 साल के मोहम्मद कासिम शेख और 28 साल के मोहम्मद अंसारी हैं दोनों मामलों में आरोपी। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में 2 हिस्सों में बोरे में बंद मिली एक युवक की लाश। होली के दिन से गायब था युवक। पुलिस ने युवक के दोस्त और पत्नी को किया गिरफ्तार। पत्नी पर प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या का आरोप। मुंबई के ठाणे में नशे में धुत एक पिता ने पीट कर दी 10 साल के बेटे की हत्या। 4th क्लास में पढ़ता था साजिद खान, स्कूल न जाने पर पिता ने दी मौत की सजा। अंबरनाथ पुलिस ने घर वालों की शिकायत पर किया आरोपी पिता को गिरफ्तार। IIT बॉम्बे में छात्रों के बीच पहुंचे आमिर खान ने भ्रष्टाचार राजनीति पर छात्रों के सवालों के दिए जवाब। आमिर ने भ्रष्टाचार के लिए जनता को भी बताया जिम्मेदार, कहा जानते हुए भी देते हैं हम भ्रष्ट नेताओं को वोट। जब मैं उम्मीदवार चुन रहा हूं कि ना सिर्फ मैं एक ऐसा इंसान चुनना चाहता हूं जो लोकसभा में बैठ के समझदारी की बात कर सकेगा। आई विश कि कोई तरीका होता, लेकिन उसका तरीका एक ही है कि आप अपने कैंडिडेट्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता करने की कोशिश करें। आमिर खान ने राजनीति में आने की संभावनाओं को किया खारिज, कहा मेरे लिए नहीं है राजनीति। मुझे लगता है कि मैं अपनी जगह पर रहकर जो मैं योगदान कर पा रहा हूं वो बहुत कहीं ज्यादा है बनिस्बत ये कि मैं पॉलिटिक्स में ज्वाइन करूं, मैं शायद वो योगदान नहीं कर पाऊंगा। T20 वर्ल्ड कप में भारत का विजय अभियान जारी। ढाका में वेस्टइंडीज को 7 विकेट से दी मात। टीम इंडिया के सामने जीत के लिए थी 130 रनों की चुनौती, 2 गेंद रहते जीता मैच। भारत की जीत में हीरो रहे रोहित शर्मा, विराट कोहली, दोनों ने ठोका शानदार अर्धशतक। टीम इंडिया के गेंदबाजों ने एक बार फिर से किया कमाल, फिरकी गेंदबाजों ने की शानदार गेंदबाजी। अमित मिश्रा की एक बार फिर से धारदार गेंदबाजी, 18 रन खर्च कर 2 विकेट लेकर बने मैन ऑफ द मैच। एक हफ्ते के चीन दौरे पर मिशेल ओबामा ने दोनों बेटियों के साथ देखी चीन की 600 साल पुरानी दीवार। वॉशिंगटन में रेत खिसकने से हुआ एक बड़ा हादसा, 3 की मौत, 18 लापता। मलेशियाई प्लेन की तलाश में गए ऑस्ट्रेलिया के 8 प्लेन नाकामी लेकर वापस लौट आए। गर्भपात से जुड़े नए कानून के खिलाफ स्पेन की सड़कों पर उतरी हजारों महिलाओं ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। तुर्की के प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर लगाए बैन पर दिया बयान, कहा किसी भी अनाप शनाप बात को नहीं किया जा सकता सार्वजनिक।